ओम नमः शिवाय। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवार व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको सोमवार व्रत की पूजा विधि भी बताएंगे और व्रत के नियम भी बताएंगे कि इस व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। कुछ लोग आज के दिन यानी सोमवार के दिन भी व्रत रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा जरूर सुने। आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी था और पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। और माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शिव जी की पूजा करता रहा और कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया और साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। और रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था और उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई तो उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने भी अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और भगवान शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा,
माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और भगवान शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था और उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। और इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या होती है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए और इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन्हीं सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत की विधि। अब जान लेते हैं कि सोमवार व्रत के नियम क्या होते हैं। सोमवार व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे आम गलतियों में से एक है निर्धारित समय से पहले या उचित अनुष्ठानों के बिना व्रत तोड़ना, और समय से पहले व्रत तोड़ने के कारण आपको भगवान शिव जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सोमवार का व्रत सिर्फ शारीरिक संयम के बारे में ही नहीं, यह मानसिक शुद्धता के बारे में भी है। और व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या या किसी भी तरह के लगाव से बचें। और व्रत तोड़ने के बाद ध्यानपूर्वक और संयम से खाना महत्वपूर्ण होता है। और अधिक भोजन करना या भारी भोजन करना व्रत के उद्देश्य को विफल कर सकता है। यदि आपने भी मौन व्रत का संकल्प लिया है तो अनावश्यक रूप से बात करके उस मौन को तोड़ना एक गंभीर गलती है। और व्रत की पवित्रता के लिए मौन व्रत का सम्मान करना जरूरी होता है। सोमवार व्रत के दौरान गपशप, आलोचना या किसी भी तरह की गलत बातचीत से बचना चाहिए और आपके शब्द कोमल और आध्यात्मिक मामलों पर केंद्रित होने चाहिए। सोमवार व्रत के नियमों जैसे भोजन प्रतिबंध, प्रार्थना अनुष्ठान या उपवास की अवधि का लगातार पालन न करना और एक बड़ी गलती है। इससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। और वहीं सोमवार व्रत में कुछ प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल है, जैसे मंत्र जापना या पूजा करना। इन आवश्यकताओं को पूरा न करने से व्रत का अधूरा पालन हो सकता है। उपवास की अवधि के दौरान अत्यधिक या जोरदार गलती विधियों में से संलग्न होता है और आपके आध्यात्मिक ध्यान और ऊर्जा के स्तर को बाधित कर सकता है। सोमवार व्रत में अक्सर आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में जरूरतमंदों को दान देना शामिल होता है। और दान देने या दूसरों की मदद करने में लापरवाही करना व्रत को ठीक से पूरा न करने के बराबर ही माना जाता है। अपना व्रत खोलते समय सुनिश्चित करें कि आप व्रत के नियमों के अनुसार भोजन करें और अशुद्ध या अनुचित खाद्य पदार्थों से व्रत खोलना अनुचित होता है।
तो दोस्तों ये थी सोमवार व्रत कथा और सोमवार व्रत की पूजा विधि और सोमवार व्रत के नियम। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।